और चलिए अब अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे, जहां पर दिल्ली का रण तेज आक्रमण, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और ये पूरा चुनाव एक ही चरण में लड़ा जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो राजधानी का रण है और राजधानी के रण से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि दोपहर 2 बजे तक का सिर्फ इंतजार। जी हाँ, दोपहर 2 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके जरिए वो पूरा ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। वो ब्लूप्रिंट जो ये बताएगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है एक ही चरण में ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं और फरवरी में मतदान कराया जा सकता है। वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन मतदान होगा, ये देखना होगा। इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा, क्योंकि 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। दिल्ली चुनाव का शंखनाद आज। चुनाव आयोग जारी करेगा डेट शीट। दिल्ली में सियासी वार पलटवार और पोस्टर दंगल के बीच आज उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जिसका सभी सियासी दलों के साथ तमाम लोगों को इंतजार है। बीजेपी और आप के बीच लगातार तेज होती बाणों की बौछार और इसके बीच आज विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कुर्सी हथियाने के लिए राजनीतिक दलों में सियासी बिसात पहले ही बिछ चुकी है। इंतजार तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का था, जो आज होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग उस तारीख का ऐलान करेगा जब दिल्ली के मतदाता अपना वोट डालेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए फरवरी में ही चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। एक फेज में सभी सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती है और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और कोशिश ये है कि उनकी निगरानी में ही दिल्ली के चुनाव संपन्न हो जाएं। इस चुनाव के लिए कल ही चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी। दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 1,261 है। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली के गृह विभाग ने स्टेट सर्विलांस टीम को गठित कर दिया है, जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखेगी। इधर दिल्ली की तीनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी सियासी वार पलटवार के साथ अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, विधानसभा चुनावों के ऐलान के पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि 10 साल तक जो आम आदमी पार्टी थी उसको उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी कह रही है 25 साल का जो सूखा है उसको हटाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ही अपने दमखम के साथ वापस आएंगे। क्या कुछ कह रही है, आप देखिए, सुनिए। चुनाव आयोग दिल्ली में चुनावों की तिथि का ऐलान आज करने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हर एक दिल्लीवासी कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बड़े बड़े वादे जो किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए
और आज रिपोर्ट कार्ड देने के बदले फिर से वही घिसा पिटा विक्टिमहुड कार्ड। हर क्षेत्र में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, शराब में घोटाला, हर जगह घोटाला करने के बाद बेशर्मी से तिहाड़ से सरकार चलाने का काम किया। और आज इसीलिए लोगों ने कहा है कि आपदा नहीं सहेंगे, दिल्ली में बदलाव करके रहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होने जा रही है। बहुत सालों से दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में फिर से खुशहाली वाली दिल्ली आए, हरियाली वाली दिल्ली आए। प्रदूषित दिल्ली, भ्रष्टाचार दिल्ली, शीश महल की दिल्ली और आरोप प्रतिरोध की दिल्ली से लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब दिल्ली विकास की ओर जा रही है। वेट कर रहे हैं चुनाव की डेट की अनाउंसमेंट की और वेट कर रहे हैं चुनाव लड़के वापस जीत के दिल्ली के लोगों के काम करने की। तो देखिए, हर पार्टी यहां पर अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है, तो उधर कोमल दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है और अखिलेश जी इलेक्शन कमीशन ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी ने 10 साल राज तो कर लिया, लेकिन अब आगे आने वाले 5 साल राज कर पाएगी या नहीं, ये बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके के फैक्टर्स इन बीते 10 सालों में देखने को मिले हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद रहा मुश्किल है। आज बिल्कुल देखिए, रहा मुश्किल है और एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको बीजेपी इस चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे हैं कि वो पूरे तरीके से तैयार हैं, सीएम चेहरा उनके पास है, 70 सीटों पे वो अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन मेरे पीछे तैयारी भी जोर शोर से, कैंपेन सॉन्ग आज लॉन्च होना है 12 बजे जिसका समय रखा गया। अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर आएंगे और चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन सॉन्ग होगा उसको 12 बजे यहाँ से लॉन्च किया जाएगा और 2 बजे सभी को पता है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। कोई भी नई परियोजना उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास नहीं किया जा सकता। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश इससे पहले बीजेपी करती आई है और अब कांग्रेस, जो कि इस चुनाव को बहुत सीरियसली और मजबूत कैंडिडेट्स के तौर पर लड़ रही है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पिछले चुनाव से अगर आप इस चुनाव की तुलना करेंगे तो आप अंतर समझ पाएंगे। पहले कांग्रेस जो अपना खाता नहीं खोल पा रही थी, आज मुखर होकर इस पूरे चुनाव को लड़ती हुई नजर आ रही है और यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोमल भी जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर के बाहर से। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हालांकि आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कब होंगे चुनाव। कोमल, बिल्कुल देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें तो इस बार दिल्ली का ये जो चुनाव है बेहद ही दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है महिमा, क्योंकि देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से पोस्टर्स जारी कर दिए जाते हैं। पोस्टर्स के जरिए जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करने की कोशिश की जाती है। यमुना का चाहे वो मुद्दा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, शराब घोटाले का मुद्दा हो, दोनों ही पार्टियां लगातार जो है वो मुखर रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो ऐसे में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बीच जो इंतजार है, वो इंतजार की घड़ियां आज दोपहर 2 बजे समाप्त हो जाएगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 फरवरी तक जो है वो चुनाव संपन्न हो सकता है। साथ ही साथ बात अगर तैयारियों की करें तो आज चूंकि 12 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया जाएगा, तो वही भाजपा की तैयारियों को दिखाए तो देखिए भाजपा की दफ्तर के बाहर आपको ये वैन नजर आ रहा होगा। ये जो वैन है पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में आपको नजर आएगा। इस वैन के जरिए जो योजनाओं का जो शिलान्यास, जो योजना जो लाई गई है दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है वो झुग्गी वासियों को दिया था, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है एक वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो वही लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक महिला सम्मान बीजेपी दफ्तर के बाहर से अब अखिलेश जी की बात चलते हैं, जो कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कुछ नए नियमों का जिक्र होता है, तो क्या कुछ अटकलें लग रही हैं कि